मेरी माँ भारती। इसकी बात जब करता हूँ तो भारती यह नाम कैसे हुआ। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव हो गया, कोई 3-4 हजार की बस्ती, नाम निजामपुर। आधुनिक विचार रखने वाले, समाज के साथ चलने वाले उस जमाने में उसके पिताश्री थे स्वर्गीय रमन लाल। भारत आज़ादी होने को कुछ ही दिन बाकी थे। आज़ादी की मानो कि पौ फटने लगी थी। उस वक्त भारती का जन्म हुआ। बड़े खुश हुए थे उसके पिताजी। बेटा और बेटी में कभी वो फर्क मानने वाले थे ही नहीं। बेटी कुछ ही दिनों की थी, 15-20 दिन की, और भारत आज़ाद हो गया। किसी पंडित के यहाँ नहीं पूछने गए कि बेटी का नाम क्या रखना है। बस भारत को आज़ादी मिली, भारत स्वतंत्र हुआ है, मेरी बेटी हुई, मुझे बेटी मिली है, तो बेटी का नाम भारती। भगवान पर विश्वास जरूर था, पुराणों पर विश्वास जरूर था, लेकिन कर्म कांड करने वाले में से वो नहीं थे। आधुनिक सोच रखने वाले 60-70 साल पहले उसके पिताजी इस ढंग के थे। पाला पोसा भी इसी तरह। बेटा और बेटी में कभी फर्क नहीं किया। चाहे फिर स्कूल में कुछ नाटक में हिस्सा लेना हो, गायन में हिस्सा लेना हो, किसी भाषण में हिस्सा लेना हो, उस जमाने में भी कभी उन्होंने ना नहीं कही। 35-40 किलोमीटर की दूरी पर उसके मामा का गांव नंदुरबार। उसके मामा के खुद का उनका गणपति का मंदिर था, अभी भी है, गांव से नजदीकी है। उस जमाने में वहां जाते समय एक नहर लगती थी जिसे नाला कहते हैं महाराष्ट्र में। कंधों को महाराष्ट्र में दंड कहते हैं। दंड, इतना पानी उस नहर में था, इसलिए उसे दंडपाणेश्वर नाम कहा जाता था। अभी भी उस नाम से ही ये मंदिर मशहूर है, दंडपाणेश्वर। उसके संस्कार भी उसको मिले। इसी भारती को बचपन से ही, जन्म से ही एक सुरीली आवाज़ प्राप्त हुई, और उस आवाज़ के साथ वो मंदिर में भजन गाना, नवरात्रि में गरबे गाना पसंद करती। छोटा गांव था, और उस जमाने के साथ साथ उसे कोई शास्त्रीय संगीत तो प्राप्त, शिक्षा तो प्राप्त नहीं कर सकी, लेकिन लड़कियों को शिक्षा करना भी उस जमाने में बहुत ही असंभव माना जाता था। उसकी मिसाल है, जब वह 11वीं कक्षा पास हुई, SSC, तो उस वक्त पूरी कक्षा में से सिर्फ 6 लड़कियां SSC तक पहुंची थी। उस 6 में से थी भारती। ऐसी आधुनिक सोच उसे उसके पिताजी, उसके दादाजी से उसे प्राप्त हुई। ऐसी है भारती। शादी के पश्चात खंडवा आने के बाद भी उसका वही स्वभाव, वही सीख उसके साथ चल रही। जिस वक्त नवरात्रि में कैसेट लगाकर ही नवरात्रि के गीत गाना, नाचना चल रहा था, गरबा खेलना चल रहा था, उस जमाने में भी उसने कभी कैसेट या म्यूजिक पर गरबा गाना पसंद नहीं समझा, तो खुद लाइव गरबा गीत माँ के गरबे गाकर लड़कियों को इकट्ठा करके वो गरबा पेश करती थी। उसे पूरी श्रद्धा भक्ति थी। गरबा यह कोई मनोरंजन या कोई ऐसा नृत्य नहीं है, ये तो माँ भगवती की पूजा आराधना है। इसलिए वो स्वयं अपनी मधुर सुर से गीत गाती रही और गरबा का भक्ति रस सबके सामने रखती रही। ऐसी ही भारत।